हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि फंडेड अकाउंट जो होता है या प्रो फर्म के जो अकाउंट होते हैं उसमें रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये 200 के का है, ये 100, 50, 25, 15 और 6 के। हमारा जो मोटिव है वो है इस वीडियो को बनाने का कि बिगनर से बिगनर्स जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो 6 के पे जाएंगे या 5 के पे। अगर अदर प्रोग्राम पे जाते हैं तो वहां पे 5 के का होता है। तो वो लोग भी अपने अकाउंट में रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लॉट साइज बहुत छोटी होती है, 0.1। तो हाफ क्वांटिटी बुक करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम इसी पे ही रिस्क को मैनेज करेंगे जिससे बेसिक से बेसिक जो रूल है वो लगाया जा सके और बिगनर्स से बिगनर्स जो पर्सन है जो फॉरेक्स में बिल्कुल न्यू है उनको हेल्प मिल सके। बात कर लेते हैं हम जो 6 के हैं उसके डेली लॉस लिमिट की, तो वो 5% होता है। तो 6 के का जो 5% है वो 300 है। तो एक दिन में जो आप ज्यादा से ज्यादा लॉस कर सकते हो वो 300 का है, इससे ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है वो 10% है, मतलब 600 से ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। फिर है मैक्सिमम रिस्क, मतलब एक जो ट्रेड एक्टिव की, जैसे मैंने अभी बाई की है या सेल की है, तो उसमें जो स्टॉप लॉस है वो मेरा 3% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब $180 से ज्यादा मैं अपना जो लॉस है वो नहीं ले सकती। तो ये मेरी मैक्सिमम लॉस लिमिट है। बात कर लेती हूँ कि अगर मैं ये जो 2 स्टेप वाला अकाउंट लेती हूँ तो फर्स्ट फेज में मुझे कितना प्रॉफिट, 8%। जो 8% प्रॉफिट बनाना है, 8% कितना होगा, $480। $480 मुझे फर्स्ट स्टेप में बनाना है। और जो सेकंड फेज है उसमें मेरे को 5% बनाना है, तो वो 5% का होगा $300। ये दोनों हमारे टारगेट होने वाले हैं। डेली लॉस लिमिट मैंने बता दिया है, मैक्सिमम लॉस लिमिट बता दिया है। तो अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को मैनेज कैसे करना है या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे रखना है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल हमारे पास कितना लॉस है। ओवरऑल मेरे पास लॉस है 10%, 6 के पे। तो मतलब मैं कितना नुकसान कर सकती हूँ अपना, $600 का। अगर इससे ज्यादा मैं लॉस करती हूँ तो मेरा अकाउंट ब्रिच हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरे पास है 600 USD। अब 600 USD पे मैं एक लॉट साइज, पहले तो मुझे लॉट साइज फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं लॉट साइज फिक्स करती हूँ अपनी 0.01। 0.01 अगर मेरी लॉट साइज, अगर मेरा एसएल छोटा है तो अब मैं इसका अगर 1%, $600 का 1% रखती हूँ तो मेरे पास $6 आता है। और अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, 2% कर देती हूँ तो $12। तो और इसको अगर 3% करूँ तो $18। तो मैं $18 का नुकसान ले सकती हूँ एक ट्रेड में। अब मैंने फिक्स कर लिया कि मेरे को एक ट्रेड में बस $18 का नुकसान करना है, या इस $600 का आप 4% भी कर सकते हो, क्योंकि जो अपना फंडेड अकाउंट है वो 3% जो काउंट करता है वो तो ओवरऑल का करता है, तो वो तो $180 होता है। अब क्या करेंगे हम कि हम 4% अगर करते हैं या 3% करते हैं, 3% पे होता है $18। तो अगर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 90 पिप्स का है, तो मैं जो अपनी क्वांटिटी है या लॉट साइज है वो कर दूंगी 0.02। बट अगर मेरा स्टॉप लॉस है 120 पिप्स का, 130 पिप्स का, 150 पिप्स का, तो मेरा लॉट साइज कितना रहेगा, ओनली 0.01। तो लॉट साइज है वो एडजस्ट कर सकते हैं, बट हम अपने एसएल को एडजस्ट नहीं कर सकते। वैसे ही मैं अगर अपने जो लॉस लिमिट है उसको कर देती हूँ $24 का, तो मेरा कितना हो जाएगा। पर $24 हमको करना नहीं है, क्योंकि हमको दिन में एक ही ट्रेड थोड़ी ना करनी है, 2-3 ट्रेड करनी होती है। तो मैं अपना $24 का मतलब 4% पे नहीं जाऊंगी, मैं ओनली जाऊंगी 3% पे, मतलब $18 पे। अगर मेरा एक ट्रेड एक्टिव होता है तो मैं $18 से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती, मतलब 3% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती। इसमें फायदा, अगर हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा तो फायदा हमको ये मिलेगा कि अगर
हमारा जो जैसे 90 पिप्स का होता है, 100 पिप्स का होता है, तो मेरे को फ़ायदा ये होगा कि मैं लॉट साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा सकती हूँ, 0.02 कर सकती हूँ, जिससे मैं हाफ क्वांटिटी बुक कर सकूँ। बट अगर ऐसा नहीं होता है, तो एट लीस्ट हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो 1:2 तो होना ही चाहिए। जिससे क्या है ना, हमारा जो सक्सेस रेट है, वो अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली हमको ये करना है, अगर आपके पास 15K, 25K, 50K, 100K, 200K, इनमें से कोई सा भी अकाउंट हो, जो आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट है 10%, उसको आप अपना मेन बैलेंस बना के चलिए और उसका 3 से 4% लेके आप ट्रेड कीजिए। आपका जो जो अकाउंट है वो हमेशा सेफ रहेगा। और आप दिन में 2 ट्रेड या 3 ट्रेड बनाते हो और आपकी विन रेशियो अच्छा है, तो विदिन 2 मंथ से पहले-पहले आप अपने अकाउंट को पास कर सकते हैं। तो अपना विन रेशियो को चेक कीजिए, अपनी लॉस लिमिट को फिक्स कीजिए और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छा रखिए। तो फिर आप इस अकाउंट को अच्छे से पास कर पाएँगे। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा-सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है आपके माइंड में, तो भी आप कमेंट्स करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर उस क्वेश्चन के लिए जो भी आपके माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न है, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।